रामेश्वर नाम के गांव में संकित रहता था। वो पढ़ाई में होशियार था और बहुत से लोग उसकी तारीफ भी करते थे, लेकिन उसे घर का खाना कभी पसंद नहीं आता था। माँ, क्या हमेशा दाल बात ही बनाते हो? कभी कभी चाइनीज या मंचूरियन बनाओ, हमें भी मजा आ जाए। तुम इतना पढ़ाई करते हो लेकिन पढ़ाई में सिखाया नहीं जाता। क्या घर का खाना ही अच्छा होता है? अगर तुम ऐसे ही बाहर का खाना खाते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता। एक काम करो, तुम्हारे पापा से लेकर आने को कहो। तब वे निराश होकर चला जाता है। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ होटल चला जाता है। तभी एक आदमी उसे पहचान लेता है और उसे मिलने आता है। तुम तो शंकर लाल जी के बेटे हो ना? जी अंकल, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, हम तो एक साथ ही काम करते हैं और तुम्हारे पापा की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं तो तुम्हारे घर भी आया था। अच्छा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने आपको कभी देखा हो। उस दिन बहुत भीड़ थी ना, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। इसी तरह वे बातें करते रहता है और संकेत के दोस्त बोर होकर वहां से चले जाते हैं। तभी उन्हें संकेत के पापा का फोन आता है। क्यों राम जी, कहाँ हो? आज काम पर नहीं आए? तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं ठीक हूँ। कुछ काम से बाहर आया था। वो जाने दे, पहचान मैं किसके साथ हूँ? कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ हो क्या? नहीं यार, संकेत के साथ हूँ। वो तुझे कहाँ पर मिला? वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ बर्गर खा रहा था, तभी मुझे दिखा। तब वे दोनों दोस्त बातें करते रहते हैं। तब उसे एहसास होने लगता है कि उसे अभी निकल जाना चाहिए और वे वहां से निकल जाता है। घर जाने तक वे डांट मिलने की डर से बहुत घबराया हुआ था। जब संकेत के पापा घर आते हैं। संकेत, तुम्हें कितनी बार कहा है, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और तुम बहुत बार उससे बीमार हो चुके हो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। हर बार तुम ऐसे ही कहते हो। अगर अगली बार बाहर का खाना खाया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। ये सब सुनकर वे निराश होकर वहां से चला गया, लेकिन फिर भी उसने बाहर का खाना खाना नहीं छोड़ा। एक दिन जब संकेत के पापा अपने दोस्त के साथ बाजार से जा रहे थे, तभी उन्होंने उसे खाते हुए देख लिया। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम उसे जानते हो? वो मेरा बेटा है। उसकी तबीयत बाहर का खाना खाने की वजह से बहुत बार खराब हुई है, लेकिन वो किसी की सुनता ही नहीं। आज भी बाहर खा रहा है। रुको, अभी उसकी खबर लेता हूँ। रुको, ऐसा मत करो। ऐसा करने से उस पर कोई असर नहीं होगा। तुम उसे जिम वाले बाबा के पास भेज दो। उन्होंने ऐसे बहुत से बच्चे को ठीक किया है। मैं ऐसे बाबाओं को नहीं मानता, वो सब झूठे होते हैं। अरे वो तांत्रिक नहीं है, उनका खुद का पत्थर का जिम है, जहाँ वो उनके तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, और वे कोई पैसे भी नहीं लेते। क्या? पत्थर का जिम? और पैसे भी नहीं लेते? अरे जिम की चीजें पत्थर की हैं और वे उन्हें खुद बनाते हैं। उनके बेटे को ऐसे ही बाहर खाना खाने की वजह से बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और वो मर गया। किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने ये जिम शुरू की है। अगर तुम इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो मैं उसे जरूर भेजूंगा। तब अगले दिन वे संकेत को उनके पास भेज देते हैं और वे बिना शिकायत किए चला जाता है। जिम पर पहुंचने पर वे जिम की चीजें उठाने लगता है। तभी बाबा आते हैं। तुम यहाँ नए लग रहे हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है। क्या इतनी सी उम्र में इतना पेट निकल आया? जरूर तुम बाहर का मसाले वाला खाना ज्यादा खाते होगे। हाँ अंकल, आपको कैसे पता चला? बेटा, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, और यहाँ तुम्हें सभी रामू चाचा कहते हैं। पहले दिन ही इसे मत उठाओ। अब तुम इस पर दौड़ो और जब मैं कहूँ तभी तुम्हें इसे हाथ लगाना है। पहले दिन सिर्फ दौड़कर ही संकेत बहुत परेशान हो गया था। अगले दिन जिम पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी अपने पापा के कहने पर वे जिम चला गया, लेकिन अगले दिन भी उसे सिर्फ दौड़ने को कहा गया। ऐसा उसके साथ 1 महीने तक होता रहा। तब उसे धीरे धीरे आदत होने लगी थी। तब बाबा ने बाकी की चीज़ें इस्तेमाल करने को कहा। तब उसकी धीरे धीरे रामू चाचू के साथ दोस्ती होने लगी थी और उसे जिम के दोस्तों से रामू चाचू की कहानी पता चली, और तब उसने बाहर का खाना खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे अपने शरीर में बहुत बदलाव महसूस होने लगे थे, और जब वे दोस्तों से बहुत दिनों के बाद मिला। संकेत, तुम तो बहुत बदल गए हो। क्या जिम चालू किया है क्या? अरे हाँ यार, ये तो बहुत बदल गया। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं।
अब थोड़ा काम में लग गया हूँ ना, इसलिए वक्त ही नहीं मिलता। सारे दोस्त संकेत की तारीफ कर रहे थे और इस बात का उसे अच्छा भी लग रहा था। चलो कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। रमेश, बाहर का अच्छा नहीं होता, इससे बीमारी हो सकती है। इस तरह धीरे धीरे वे अपने दोस्तों को जिम के बारे में बताने लगा और उसके दोस्त भी उसके साथ जिम जाने लगे। ऐसे ही अच्छे कर्म की वजह से रामू चाचू की जिम गांव के बाहर भी मशहूर होने लगी।